नमस्कार सभी को, मैं सौरभ गुप्ता आपके चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, हर किसी के लिए, कि जानना कि संख्याएँ कितनी प्रकार की होती हैं। आपके सामने ये दिख रहा होगा 12 प्रकार की संख्याएँ लिखी हैं और अभी इनकी बारी बारी से पूरा मैं विस्तृत रूप से बताऊँगा कि संख्याएँ कौन कौन सी। इसमें तो एग्जाम्पल्स कुछ दिए हैं, किसी को क्या परिभाषा भी इनकी बताएंगे, क्योंकि बीइंग अ टीचर वी कैन बी आस्क्ड बाय समवन, की कभी कभी हमसे पूछा जा सकता है, कोई अधिकारी आए कि संख्या कितनी प्रकार की संख्या किसी का, तो सभी लोगों को ज्ञान होना चाहिए, हम होना चाहिए और हमारे बच्चों को भी होना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि लगभग सभी टीचरों को पता है, फिर भी एक बार अगर हम देख लें तो हमें ध्यान आ जाता है। कभी कभी कोई चीज़ भूल भी जाते हैं हम, क्योंकि कई लोग पढ़ाई से कई साल बहुत दूर रह चुके हैं, मान लो 20 साल 30 साल, तो मान लो उनको नहीं समझ में आता। हम लोग प्राइमरी पढ़ा रहे हैं तो कई चीज़ें हमें नहीं ध्यान में रह पाती, हम भूल जाते हैं। तो इसका एक बार हम रिवीजन करेंगे। इससे पहले जो लोग नए आए हैं चैनल पर, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप देख रहे होंगे संख्या कैसे कहते हैं, वो गणितीय वस्तु जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं। संख्या के जो प्रकार हैं 12 देख रहे होंगे, हम एक एक प्रकार इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 9। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर। दूसरा है सम संख्या। क्या है? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहलाती है। इनकी पहचान आप सभी को पता होगा, जो 2 4 6 8 10 से विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्याएं आप दी हुई हैं टेबल में 100 तक की। लास्ट में बस आपको देखना क्या है, 2 4 6 8 10 देखना है। अगर ऐसा है तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या, जैसे 1 3 5 7 9 11 आदि इनके अंत में आता है। आप देख लें कि 100 तक की विषम संख्या लिखी हुई है और ज़्यादातर लोग जानते भी हैं विषम संख्या कैसे कहते हैं। पूर्ण संख्या रेखा आप देख लीजिए। पूर्ण संख्या रेखा कैसे कहते हैं? मान लो ये लाइन जब हम खींचते हैं, इस तरीके के सवाल करते हैं, तो 0 इसको शून्य ना तो सकारात्मक है ना ही नकारात्मक है। शून्य को हम ना ही प्लस में रखेंगे ना माइनस में। एक तरफ हमारे इस साइड में उल्टे हाथ पर दिए हुए हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएँ और धनात्मक पूर्णांक संख्याएँ। इस प्रकार की संख्याओं को पूर्ण संख्या रेखा कहते हैं, रेखा पर संख्या रेखा। पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है? 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 9 ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। सबकी परिभाषा शायद लिखी हुई एग्जाम्पल शायद आप इनको देखने में आसानी होगी। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित हो, जैसे प्राय कंपोजिट नंबर हैं ये, अर्थ कम से कम एक अंक किसी संख्या से विभाजित हो। जैसे तो इनका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्या है, 12 22 32 42 52 62। अपनी भाई किस 2 से भी हो जाएंगे, अन्य संख्या से भी हो जाएंगे, स्वयं से भी विभाजित हो और एक से लिखा है स्वयं और एक से विभाजित होने के अर्थ कम से कम किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए होंगे आप, किसी और संख्या से भी विभाजित हो, तो ये पूरी आप परिभाषा देख लेंगे इसमें। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो, किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो जैसे 2 है, अपनी ही संख्या से डिवाइड होगी 13, अपनी ही संख्या से 31, केवल अपनी ही संख्या से 53, सिर्फ अपनी ही, कोई भी ऐसे और पाड़े में आते नहीं हैं जिससे हम इसे काट दें। तो इस प्रकार ये अभाज्य संख्या कहलाती है। सहभाज्य गो प्राइम नंबर ऐसी संख्या को जोड़े जिनके गुणनखंड खंडों में एक या अधिक कोई भी उपन्यास गुणनखंड ना हो, उन्हें सहभाज्य गुणन कहते हैं। उदाहरण 2 3 3 4 5 6 14 15। जैसे एग्जाम्पल दिए 2 3 का 2 गुणा 2 2 और 3 गुणा 3, तो सहभाज्य संख्याएँ हैं। प्रीमियम संख्या रैशनल नंबर आप देखें,
ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं। आप देखेंगे एग्जाम्पल में, रेखा संख्या के ऊपर है ये -2 -3/2 1 -1 2 फिर 0, इस प्रकार की संख्या लिखी होंगी। इधर ऋणात्मक लिखी हुई हैं, इधर धनात्मक परिमेय संख्या लिखी हुई हैं। इस प्रकार की संख्या को आप परिमेय संख्या कहेंगे। पूछ लिया जाता है 6th 7th 8th 4th में बहुत से सवाल ही जूनियर की कक्षाओं के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें p के रूप में नहीं लिखा जा सकता, रूट के अंदर लिखा जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे पाई, √3, √7, रूट, ऐसे ये क्या अपरिमेय संख्या है। प्रसिद्ध अपरिमेय संख्या कौन सी हैं? 22/7 3, तो ये इसको रूट में लिखिए 3.11, ये सब रूट संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या सभी परिमेय और अपरिमेय को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। तो इसको आप देख लें, बहुत आराम से देख लें। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं, पूरा लिखा हुआ है। अब वास्तविक संख्या रियल नंबर, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके आगे माइनस लगा हो और वर्ग का ऋणात्मक हो तो ये ऐसे। इस प्रकार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करें। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में पूछ लें। धन्यवाद। शेयर करना ना भूलें।